भगवान श्री कृष्ण को समझना सबके बस की बात क्यों नहीं है। केशव ने दुनिया को समझाने के लिए अपना विराट रूप, अनंत रूप कई बार दिखलाया है। एक गीता ज्ञान के समय अर्जुन को, दूसरा दुर्योधन और बाकी महारथियों को शांति प्रस्ताव के समय, और उसके बाद शिशुपाल वध के समय भी सबको दिखलाया था। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। जैसे ही जिसकी भावना रहती है वैसे ही प्रभु सबको दिखलाई देते हैं। जैसे श्री राम जब धनुष तोड़ने जा रहे थे तो सभी जनों को विभिन्न रूपों में दिखलाई दिए। अधर्मियों को उनके काल के रूप में और भक्तों को भगवान के रूप में। दूसरा, अभ्यास और प्रयास की कमी। इसलिए श्री कृष्ण को समझना कठिन है, क्योंकि सनातन धर्म करोड़ों अरबों सालों से चलता आ रहा है। इसका अभी तक अस्तित्व में रहना इस बात का प्रमाण है कि यह गूढ़तम विज्ञान है। तभी तो कहा गया है कि जहाँ से गीता की फिलॉसफी खत्म होती है वहाँ से भागवत की फिलॉसफी शुरू होती है। मतलब श्री कृष्ण को समझना है तो गीता को समझना ही पड़ेगा, गीता से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। बिना अर्जुन की तरह सरेंडर किए गीता ज्ञान को समझने का प्रयास करते हुए अज्ञानी जन, मतलब मूर्ख जन, भागवत जैसे ग्रंथ में गलतियां निकालते हैं, क्योंकि वो गीता को समझते ही नहीं हैं। लोग डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनने के लिए कई साल लगा देते हैं और सनातन और भगवान को जानने के लिए 18 पुराण और 4 वेद जो हैं उनको टाइम ही नहीं देते, उनको समय ही नहीं देते। आजकल के नए नए धर्म और संप्रदाय वैज्ञानिक नहीं हैं और इसलिए उनको समझना कठिन भी नहीं है। तभी तो वे ज़्यादा टिक भी नहीं पाते और पानी में उठ रहे बुलबुले के समान नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए जिज्ञासु को समय देना ही पड़ेगा सनातन को और भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए।